बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं। शिवराज कैबिनेट के कई अहम फैसले आज लिए गए हैं। अहम प्रस्तावों पर मंजूरी यहां मिली है। कोरोना काल में बसों का 130 करोड़ का टैक्स माफ किया गया है। तो कोरोना काल में जो बसों का 130 करोड़ का टैक्स था वो माफ कर दिया गया है। दतिया के भांडेर में 330 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी मिली है। एमएसएमई के तहत खिलौना इकाई को मंजूरी दी गई है। इधर बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर को मंजूरी दी गई है। भूमिहीन पुजारियों को 5,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। वहीं 5 एकड़ जमीन वाले पुजारियों को 2,500 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता के एक नए पद को मंजूरी दी गई है। तो इंदौर की तर्ज पर लैंड पूल पर फैसला, किसान भी लैंड पूल में भागीदार होंगे। तो सीएम श्रमिक प्रसूति सहायता में संशोधन को मंजूरी। पहली जांच के बाद ही 4,000 रुपए मंजूर किए गए। पहले 4 जांच के बाद ही पैसे मिलते थे। वहीं इंदौर की अगर बात की जाए तो लैंड पूल पर फैसला लिया है, किसानों को भी इसमें भागीदार बनाया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, शिवराज कैबिनेट की बैठक थी, कई अहम फैसले लिए, विस्तार से बताया भी है यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री ने। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें कई फैसलों को मंजूरी मिली है। खासतौर इस तरीके से लंबे समय से कोरोना काल में बसों के टैक्स को लेकर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मांग कर रहे थे। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने 130 करोड़ रुपए का जो टैक्स है वो बसों का माफ किया है। इसके साथ ही जो किसानों की जमीन है उसको लेकर, जैसे इंदौर में लैंड पूल का फैसला हुआ था, वैसे ही अब किसान लैंड पूल में भागीदार हो सकते हैं। इसके अलावा सोलर प्लांट को लेकर सरकार काम कर रही है। नवकरणीय ऊर्जा विभाग के दौरान दतिया जिले में भांडेर में 350 मेगावाट का एक सोलर प्लांट परियोजना है, उसको मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही टेक्सटाइल और खिलौना इंडस्ट्री को लेकर सरकार लंबे समय से काम कर रही थी, क्योंकि देखा जा रहा था कि चाइना से ज्यादातर खिलौने एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश जो एमएसएमई विभाग है उसने खिलौना इकाई को लेकर बुरहानपुर में और टेक्सटाइल क्लस्टर को मंजूरी दी है। इसके साथ ही जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही आदेश हुए थे कि जिस तरीके से प्रदेश में जिन मंदिरों में जमीन नहीं है उन पुजारियों को 5,000 का मानदेय दिया जाएगा, और जिन मंदिरों में 5 एकड़ तक की जमीन है उन पुजारियों को 2,500 रुपए, 2,500 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। वो भी आज कैबिनेट की बैठक में उनको मंजूरी मिली है। इसके साथ ही डिलीवरी के समय जो श्रमिकों को सहायता मिलती थी उसको उसमें संशोधन किया गया है। पहले 4 बार की जांच के बाद 4,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब पहले ही जांच में यदि पाया जाता है कि प्रेगनेंसी है, प्रसूतियां है, तो ऐसे में उसको 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता के एक नए पद को भी मंजूरी दी है। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसलों पर मंजूरी दी है, जिसमें खासतौर से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको टैक्स माफी की है, सोलर प्लांट की बात करें, प्रसूताओं की बात करें, वो पुजारियों को मानदेय की बात करें। तो विजय जी, शुक्रिया सूरज इस तमाम बातचीत के लिए। तो कई अहम फैसलों को आज मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में। जो प्रदेश में प्राइवेट बसें संचालित हो रही थी और कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन जब था उस समय वो बसें बंद थी, तो 130 करोड़ रुपया आज मध्य प्रदेश की सरकार ने उन बसों का जो देय मासिक वाहन कर था, 130 करोड़ रुपए की छूट मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इन बस मालिकों को प्रदान की गई।